नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने मालती नाम की लड़की की एक ऐसी अजीबोगरीब, सच्ची, खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूं जिस सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस सुनकर आज की आपकी रात की नींद के बारे में तो क्या ही कहें। चलिए बिना देरी किए, बिना गोल गोल किए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मालती नाम की एक ऐसी लड़की थी जो कि बिहार के एक छोटे से गांव की थी और उसने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्लीट की थी। जब से पढ़ाई कंप्लीट हुई थी वो ये कोशिश कर रही थी उसकी कहीं अच्छे से जॉब लग जाए। गवर्नमेंट जॉब वो कर नहीं सकती थी या फिर करना नहीं चाहती थी, उसका पर्सनल मामला है, लेकिन वो प्राइवेट में नौकरी ढूंढ रही थी। उसकी जो परिवार की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने ये डिसाइड की कि अब मैं अपने छोटे से गाँव से बाहर निकलकर बड़े शहर में जाती हूँ। वहां से वो पटना पहुंच गई, वहां पे नौकरी की तलाश में लग गई, नौकरी नहीं मिली। वहां से भी जब उसे हार मिली तो उसने डिसाइड की कि अब मैं उत्तर प्रदेश जाती हूँ, लखनऊ जाके कुछ ढूंढूंगी। वहां पर भी उसको जॉब नहीं मिलती है और फिर फाइनली एक कोई उसका दोस्त था, उसके सजेशन की वजह से वो ये डिसाइड करती है कि अब वो मुंबई जाएगी। मुंबई में यहाँ पर काफी सारी चीजें मिल जाती है, लोगों को नौकरी आराम से मिल जाती है। तो बस वो मुंबई पहुंच गई। जितने भी थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए थे सारे पैसे लगाकर यहाँ पर वो एक चौल में रहने लगी। जैसे तैसे करके उसका जीवन कट रहा था, वो नौकरी ढूंढ रही थी। लेकिन अब सिचुएशन ये आई कि उसके पास के सारे पैसे खत्म हो गए। घर वाले भी चिंता में रहने लगे कि हमारी बेटी को नौकरी कब मिलेगी। वो इतने बड़े शहर में अकेली रह रही है, उसके साथ सब कुछ ठीक हो रहा होगा कि नहीं। बस वो इसी चिंता में काफी ज्यादा डिप्रेशन से में चली गई। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो कि एक अंधेरी में चल रहे बार डांसर थी। उसने उसको सजेशन दी कि क्यों नहीं तू भी मेरे साथ डांसर बन जा, और जब तुझे कोई अच्छी नौकरी मिले तो छोड़ देना, कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है किसी चीज के लिए। तो मालती फाइनली ये डिसाइड करती कि जी हाँ, वो भी उसी लड़की के साथ उस बार में ज्वाइन हो जाएगी और वहां पे वो बार डांसर बन जाएगी। बहुत ही जल्दी उस नई नई बनी दोस्त ने मालती को बार के ओनर से मिलवा दिया। बार के ओनर को मालती पसंद आई, दिखने में खूबसूरत थी, जवान थी, उसने उसको हायर कर लिया। अब मालती भी उस बार में एक डांसर बन गई और जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन करने लगी। लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। वो सोच रही थी कि मैं अपने जीवन में क्या कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ। मैं ये करने का सपना लेके तो मुंबई शहर में नहीं पहुंची थी। बस वो मन मार के रोज बार में जाती, डांस करती, लौट जाती। लेकिन एक दिन की बात है, उस बार में एक बहुत ही रईस आदमी पहुंचता है। एक रईस आदमी जो कि अपनी मीटिंग के लिए पहुंचा था। एक ऐसे आदमी से मीटिंग के लिए जो कि थोड़ा बार बार में जाने का शौक रखता था। कमाल है, ये बिजनेस मीटिंग के लिए उसने इस रईस आदमी को इस बार में बुलाया था। लेकिन यहाँ पे कमाल नहीं, किसी की किस्मत भी जुड़ी हुई थी। इसी मीटिंग को खत्म करके जब वो रईस आदमी अपने घर में लौट रहा था, तो जब मालती भी अपने बार से घर को लौट रही थी, उसी दौरान आदमी ने मालती को बड़े ध्यान से देखा। उसने कहा कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुशील दिखाई दे रही हो, तुम बार डांसर क्यों बनी हो? तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि अच्छा खासा पढ़ी लिखी हो, इंटेलिजेंट हो। मालती के मन में काफी सारे सवाल उठे। वो आदमी से पूछी कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ? आदमी बोलता है कि मैंने दुनिया को बहुत परखा हूँ, तभी तो आज इस कंडीशन में हूँ। अगर तुम्हें किसी तरह के काम की जरूरत है, अगर मन मार के यहाँ पर काम कर रही हो, तो ये लो मेरे घर का एड्रेस, पहुंच जाना, मुझे किसी की जरूरत है। मालती कुछ पूछती उससे पहले ही उस रईस आदमी का ड्राइवर गाड़ी लेके उसके सामने आता है। आदमी बैठता है और अपने घर को निकल जाता है। मालती रात भर सोचती है, एक तरफ ये बार डांसर का काम जहां से ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, वो काम को छोड़ना सही रहेगा या फिर नहीं। वो रईस आदमी के ऊपर भरोसा करे कि नहीं करे। मालती के दिमाग में 50 सवाल एक साथ अपना घर बना लिए थे। फिर भी मालती अपने लाइफ में रिस्क लेती है। अब तक वो रिस्क लेते ही तो आ रही थी। पहुंच जाती है एक दिन की छुट्टी लेकर उस रईस आदमी के घर में। पाती है कि उस आदमी के घर में कोई नहीं रहता, केवल उसके 2 बच्चे रहते हैं, पत्नी नहीं है और शायद कोई नौकर भी नहीं थे। जब वो पहुंची थी शायद छुट्टी लेके नौकर अपने घर जा चुके होंगे। मालती देखती है कि वो रईस आदमी अपनी डाइनिंग में बैठ के ड्रिंक कर रहा है। मालती उसके पास जाती है और उसका वो इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है और फाइनली बोलता है कि तुम अपने इंटरव्यू में पास हुई, मुझे एक बेबी सिटर की जरूरत है। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं जब अपने बिजनेस के लिए बाहर जाता हूं, मीटिंग्स के लिए बाहर जाता हूं, तो तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखो। ज्यादा कुछ नहीं, कभी जरूरत पड़ी तो रात यहीं पर बिताओ, कभी जरूरत पड़ी तो सिर्फ सुबह आओ, शाम को चली जाओ। मालती काफी सोचती है
लेकिन जब वो सैलरी सुनती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत रेडी हो जाती है। ये एक बंगलो था, बैंड्रा में रहने वाला आदमी था, रईस आदमी था। मालती को अब इसके घर को देखकर, इसके हाव भाव को और इसके बच्चों को देखकर खासकर विश्वास हो जाता है, वो ट्रस्ट बन जाता है। और मालती उसी दिन अपने ओनर, मतलब जो बार का ओनर था, उससे मिलके सीधे उस जॉब से रेजिग्नेशन दे देती है और वो इस रईस आदमी के घर पर एक बेबी सिटर के तौर पर लग जाती है। उस घर में जो 2 बच्चे थे, लड़के की उम्र थी 6 साल की और लड़की की उम्र, जो बेटी थी रईस आदमी की, उसकी उम्र थी 8 साल की। वो उनका ध्यान रखना शुरू कर देती है। अभी जस्ट 2 दिन बीते ही थे कि घर का मालिक, क्योंकि जो शुरू के 2 दिन थे ना, वो दिन में ही इसको जाना था, लेकिन आज रात में घर के मालिक ने उसे बुलाया था कि आज रात में तुम्हें घर पे आना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरी रात मैं बाहर रहने वाला हूँ, सुबह सुबह घर पे पहुंचूंगा, बच्चों को ऐसे अकेला तो छोड़ नहीं सकता, तो तुम आज रात मेरे घर पे ही बिताओ मेरे बच्चों के साथ, मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक चीज का तुम ध्यान रखना, तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तुम क्या करना, अपना सारा काम कंप्लीट करना, जब मेरे बच्चे सो जाएंगे ना, तब हमारे घर पे एक बेसमेंट बना हुआ है, बेसमेंट में चली जाना, वहीं पर रहना, अरे जो करना हो वहीं पर करना, वहां पर सारी चीजें हैं, फ्रिज है, खाना बनाने के लिए गैस भी रखी हुई है, यहां तक कि टीवी भी है, वहां पे जो करना है करना, टीवी देखो, खाना बनाओ, खाओ पियो, सो, गद्देदार बिस्तर भी लगा हुआ है, बढ़िया वाला सोफा भी है, ऊपर मत आना। एक बार बच्चे सो जाए, चाहे जितने भी बजे सोए, 8 बजे सोए या रात के 1 बजे सोए, ऊपर बच्चों के सोने के बाद नहीं आना। मालती को हैरानगी होती है, लेकिन मनी मन सोचती है, बड़े लोग अलग अलग सोच, चलो ठीक है, हाँ बोल देती है, वो भी निकल जाता है। मालती भी घर पे पहुंच जाती है, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है, बढ़िया बातचीत करती है, मस्त टाइम पास होता है, बच्चे उसके साथ बहुत अच्छे से खेलते, बच्चे बहुत खुश थे। और फाइनली मालती उनको बढ़िया खाना वाना बना के खिला के उनके बेडरूम में मस्त से सुला देती है। अब रात के 10:30 बज चुके थे, मालती का फेवरेट शो टीवी में आने वाला था। एक्साइटेड थी कि आज की रात तो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा बंगलो और उसमें अकेली मालकिन की तरह मालती रहने वाली थी। एक्साइटमेंट में वो बेसमेंट में पहुंचती है, खूबसूरत सा था, वहां पर बड़ी सी टीवी भी लगी हुई थी, अच्छे अच्छे स्पीकर्स भी थे। टीवी ऑन करती है और अपना फेवरेट शो लगाकर बैठ जाती है। बहुत मजा आ रहा था। 10-15 मिनट बीते ही थे कि अचानक से मालती को महसूस होता है कि उस रूम के टीवी में जो लगा हुआ है ना, टीवी के थोड़े आगे किनारे में एक बड़ा सा पुतला रखा हुआ है। ये पुतला एक जोकर का था, एक क्लाउन का पुतला था, जिसकी आंखें बड़ी ही ज्यादा अजीब दिख रही थी। मालती ने जब उसको नोटिस किया तो ऐसा लगा कि वो पुतला एक टक लगाए मालती को बड़े ध्यान से देख रहा है, जैसे कि मानो वो बेजान पुतला मालती से कुछ कहना चाह रहा हो, उसे अपने पास बुलाना चाह रहा हो। अजीब तरह का डर मालती के दिल में घर बनाने लगा। मालती उसे इग्नोर करने की कोशिश करती, लेकिन नहीं कर पाती। कभी ऐसा लगता कि वो पुतला एक कदम बढ़ के आगे आ गया है। अब मालती का शो कंप्लीट हो चुका था, उसने अपना दूसरा शो लगाई। फिर अचानक से पुतले की तरफ देखी तो क्या पाई, पुतला जहां था वहां दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उससे और थोड़ा सा आगे, पहले कॉर्नर में था और फिर अब उससे और थोड़ा सा आगे बढ़ के बीचों बीच आ गया दीवार के। वो थोड़ी घबरा गई, फिर सोची कि वहम हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर नोटिस करती है कि वो पुतला वापस से वहां पहुंच गया है। मालती घबरा गई थी। हालांकि पुतला मालती के सामने मूव नहीं हो रहा था, इसलिए अभी इतनी ज्यादा नहीं डरी थी जितना उसे डरना चाहिए था, लेकिन फिर भी भाई डर तो लगेगा ही ना। मालती को लगने लगा था। मालती ने सोची ये पुतला बड़ा मनहूस सा दिख रहा है। साइड में एक ब्लैंकेट रखा हुआ था, ब्लैंकेट उठा के इस पुतले के मुंह में डाल देती हूँ, उसकी आंखें देखने को नहीं पड़ेगी तो इतना डर नहीं लगेगा। उठाती है ब्लैंकेट और उसके मुंह में डाल देती है, पुतले को पूरा ढक देती है। पुतला कॉर्नर में ही खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी अब वो अपनी टीवी देखना शुरू की ही थी तो बार बार उसे ऐसा ही फील हो रहा था कि ये पुतला अपना कंबल हटा दिया उसे देख रहा है। मतलब एक अजीब सी क्रीपी वाइब क्रिएट हो गई थी। फिर अचानक से मालती को ऐसा लगा कि अब मैं इस रूम में नहीं रुकती हूँ, बेसमेंट में रुक के कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब के डर लग रहा है, नींद तो आने वाली नहीं है। मकान मालिक को फोन करती हूँ, मकान मालिक ने अगर हाँ बोल दिया तो यहाँ से निकल के ऊपर चले जाऊंगी, ऊपर एक सर्वेंट रूम है वहां पे सो जाऊंगी, कोई तकलीफ नहीं है। मालती अपना मोबाइल उठाती है, मकान मालिक को फोन करती है, बोलती है सर
ये बेसमेंट में आपका जो पुतला रखा हुआ है ये बहुत ही क्रीपी वाइब दे रहा है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा अजीब सा डर लग रहा है। मैं बेसमेंट से निकल के दूसरे रूम में जाके सो जाऊं ऊपर की तरफ। मकान मालिक की जो आवाज आती है, जो वो बोलता है, उसे सुनकर मालती के पैरों तले जमीन निकल जाती है। मकान मालिक छूटते से ही मालती को क्या बोलता है, दूसरे रूम में मत जाओ, मेरे बच्चों को लेकर जितनी तेजी हो सके उतनी तेजी से घर से बाहर भागो। मालती मकान मालिक की ये घबराई हुई आवाज और घबराई हुई बातें सुनकर और भी ज्यादा सहम जाती है, डर जाती है। बोलती है, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि आप बच्चों को लेके भागो। तुरंत मकान मालिक बोलता है कि देखो, हमारे घर में किसी भी तरह का कोई भी पुतला नहीं है, और खासकर बेसमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 1 महीने से मेरे दोनों बच्चे लगातार ये बात कह रहे हैं कि एक पुतला आता है, हमारे बेडरूम में बैठ जाता है, कभी बेसमेंट में बैठ जाता है, कभी अलमारी में मिलता है, कभी हॉल में मिलता है, कभी उधर मिलता है, कभी इधर मिलता है, कभी वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, कभी उनके ऊपर वार करने की कोशिश करता है। मुझे डर है ये वही पुतला है, और ये कोई नॉर्मल पुतला नहीं बल्कि एक भूतिया पुतला है। अपनी जान बचाओ, मेरे बच्चों की जान बचाओ, जो मांगूगी वो दूंगा, भागो अभी की अभी सबको लेकर। मालती इतनी ज्यादा डर जाती है कि सब कुछ छोड़कर वापस से पलटकर देखती है पुतले की तरफ, तो क्या पाती है कि जहां पर पुतला था वहां पर कोई भी नहीं है। पुतला पूरे रूम में कहीं नहीं है। वो जो कंबल उसने पुतले के ऊपर डाली हुई थी वो जमीन पर गिरा हुआ है। मालती बिना कुछ सोचे समझे, बिना चप्पल पहने बच्चों को पकड़ती है ऊपर जाके और लगातार भागती है। पूरी रात बंगले के गेट में चौकीदार के पास में बैठ के बिताती है। जब सुबह सुबह का वक्त आता है, मकान मालिक वापस से पहुंचता है, तो मकान मालिक के सामने हाथ जोड़ लेती है, सर मैं यहां पर काम नहीं कर पाऊंगी। इसने मुझे कुछ ऐसी याद दे दिया है, इस घर ने मुझे कुछ ऐसी यादें सिखा दिया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। वो उसी समय वहां से रेजिग्नेशन देकर अपने घर चली जाती है। किस्मत अच्छी थी, वो बार का मालिक अच्छा था। हालांकि अब बार का जो कंडीशन है वो ऐसा, इतना बार डांसर्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन उससे कुछ समय तक वापस से उसने उस बार में ज्वाइन की, और उसके बाद उस बार का जो ओनर था उसके एक रिकमेंडेशन की वजह से वो एक प्रसिद्ध मॉल में एक सेल्स गर्ल की जॉब कर रही है और अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये घटना की कहानी आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा खौफनाक लगी होगी, जैसे मालती को लगी थी। मालती ने ही ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजी है। आपको पसंद आई है, मनोरंजन हुआ है, किसी तरह की कोई भी सीख मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है भाई, तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।